हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1757th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात। बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसी कोशिश जहां पर हम मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारी बातें करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे उलझनों की सुलझन देने की कोशिश करते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि आर यू सॉर्टेड? इफ यू आर नॉट सॉर्टेड देन बी सॉर्टेड। मेरे साथ मेरी आज की मेहमान मेरे साथ इस वक्त है नागपुर शहर सेंट्रल इंडिया की जानी मानी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट एंड ग्रेट साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अ कॉर्पोरेट ट्रेनर सोनल फुके मैम नमस्कार। स्वागत आपका राज की बात में। मैम आज 5वां एपिसोड है ऑफ द सॉन्ग्स एंड लेसन्स, है ना, कि हम गानों की बात करते हैं। गानों से हमें क्या सीखने को मिलता है इसके ऊपर में आहिस्ता आहिस्ता। फिल्म का नाम 1981 की फिल्म, भूपेंद्र की आवाज, गाने के बोल बड़े सिंपल से कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता, है ना मैम। तो पहले तो ये मैम कि ये जो कोशिश हो रही है गानों से रिलेट करने की, साइकोलॉजी और बात समझाने की जो आप कोशिश कर रही हैं, इसमें आपको कितना मजा आ रहा है या कितनी कठिनाई जा रही है और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे बहुत मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं खुद अपने हिंदी फिल्म सॉन्ग्स की बहुत बड़ी फैन हूँ जी। और ऑब्वियसली नॉट ऑल सॉन्ग्स आर वर्थ द टाइम एंड एफर्ट, बट जो सॉन्ग्स हम सुनते हैं, पसंद करते हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं और बार बार हम सुनते हैं, तो दिस plays a very important role in giving us directions in life. So because I love music so much, because I love songs so much, and Bhupendra is also one of my favorite singers, बहुत अच्छा गाते हैं जी। तो ये सॉन्ग के जो सारे वर्ड्स हैं, मैं काफी सालों से ये सॉन्ग सुन रही हूँ और जब हम ये सीरीज बना रहे हैं तो मुझे लगा कि ये सॉन्ग हैज टू बी इन द लिस्ट बिकॉज it gives so many perspectives about the psychological concepts जो usually जो theory होती है psychology की, तो अब तक ऐसा मानना है कि ये सब theory है, ये सब knowledge जो है it is an information, a piece of information, उसमें वो कितना actionable है, there was always a big question mark on this जी। लेकिन सिंस आई हैव बीन इन दिस फील्ड, मुझे तो ये हमेशा ही लगता है कि एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी इन साइकोलॉजी जो हमको बताता है, सो इट हैज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, लेकिन उसको उतने इंटरेस्टिंग तरीके से वो पुटअप वो होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव गॉट रियली गुड रिव्यूज एंड वेरी वेरी गुड व्यूअरशिप फॉर दिस सीरीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन पीपल आर एंजॉइंग दिस एंड last week when we couldn't do this show, actually I got a couple of calls. अरे वाह! I got a call at 11:30 a.m. कि मैम क्या हो गया, आज आपका शो नहीं है जी। So that itself it gave me such a good feeling कि people like to understand these concepts, but not in a boring way, but in a in a very fun way, and जिससे हमको बोर भी नहीं हो और जिससे हमको सीखने को भी मिले। सही बात है। तो हंसते हंसते खेलते खेलते सीखने को मिल जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मैम ये गाना है ना 1981 की फिल्म, शमी कपूर इस फिल्म में है, नंदा साथ में है और पद्मिनी कोल्हापुरी बिल्कुल यंग थी उस वक्त, और गाना है भूपेंद्र की आवाज में, आपका एक फेवरेट गाना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, ये गाने की शुरुआती बोल है। तो मैम ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा बार बार जब हम इन चीजों के बारे में बोलते हैं ना, मतलब इट इज सच ए सिंपल स्टेटमेंट कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो ये कितना क्लीशे है वैसे देखा जाए तो, मतलब इट्स सच अ कॉमन सेंस कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। लेकिन जब हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब जी रहे होते हैं तब हम ये चाहते हैं कि हमको मुकम्मल जहां मिले जी। वी डिमांड वो मुकम्मल चीजें कि मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे वो भी मिलना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, मैंने कम से कम टाइम अपने जॉब पे देना चाहिए, लेकिन मुझे सैलरी बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए और मेरा लाइफ भी बहुत सॉर्टेड रहना चाहिए। और हम इस तरह की जद्दोजहद में रहते हैं कि हमको हर चीज हमको मिले जी। और वो एक्सपेक्टेशन फिर आगे भी बढ़ता है कि जब हमको वैसा नहीं होता
वैसा कुछ चीजें हमको नहीं मिलती, तो देन वी गेट वेरी डिसअपॉइंटेड, वी गेट वेरी डिप्रेस्ड, वी फील वेरी सैड। तो इवन दो दिस इज अ क्लीशे स्टेटमेंट कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, इवन दो वी ऑल नो दैट, हमको थोड़ा सा वो जो एक एब्सोल्यूटनेस जो हमारा डिमांड होता है उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होती। मतलब वो मिलने की बात हो या वो कोई भी जो कंसेप्ट्स हो, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग के बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर ऑल्सो जी, कि अभी रिसेंटली आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विथ अ लॉट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स। तो एक इंसिडेंस मैं बताती हूँ जो एब्सोल्यूट थिंकिंग में जो मैं बोल रही हूँ, तो ये एब्सोल्यूट थिंकिंग हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है और जो थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो देयर वाज ऐसा नेचर वॉक का क्लास चल रहा था, और वो नेचर वॉक में द लिटिल चिल्ड्रन प्री प्राइमरी के दे वर मूविंग अराउंड, और उनको छोटी छोटी एंट्स दिखी, तो वो एंट्स दे स्टार्टेड स्टॉम्पिंग ऑन दोज एंट्स। तो नेचुरली द टीचर वाज देयर एंड शी इमीडिएटली सेड कि ऐसे नहीं करते, दिस इज बैड, डू नॉट किल द एंट्स, इट इज बैड। तो ये एब्सोल्यूट कंसेप्ट हो गया कि डू नॉट किल द एंट्स। अब वो बच्चे को हमने ये बताया कि एंट्स किल करना इज अ बैड थिंग। अब वो घर जाके देखता है कि उसकी माँ तो हिट का स्प्रे लेके घर में घूम रही है जी, और वो एंट्स को मार रही है जी। तो देन डज दैट मीन दैट द मदर इज अ बैड पर्सन? डज दैट मीन दैट द एंट्स शुड नॉट बी किल्ड इवन इफ दे आर ऑन द डाइनिंग टेबल और इन द किचन और इन द? तो ये एब्सोल्यूट जो कंसेप्ट होते हैं, वैसे मुकम्मल जहां मिलना, इट इज एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट। तो नथिंग इन लाइफ इज एब्सोल्यूट, and when we talk to small children or when we talk to each other or even when we have our expectations from ourselves or from other people, we have to always keep this in mind कि absolute कुछ नहीं होता है, everything is in the gray area। तो ये जो वही थेरेपी में जब हम इरेशनल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, सो वी डू टॉक अबाउट ऑल और नथिंग थिंकिंग जी, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग कि अच्छा है या बुरा है जी। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं होता है। इनफैक्ट यही टॉपिक पे अभी परसों ही मेरा एक आर्टिकल भी आया है हितवन में ऑन द सेम थिंग कि हाउ टू टीच स्मॉल चिल्ड्रन हाउ टू कीप देम अवे फ्रॉम द ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, कि उनको कोई चीज हम ऐसे बोलेंगे कि ये गलत है और ये सही है, और फिर वो देख रहे हैं कि कितने नेचुरली, मतलब किसी को उसका रिग्रेट भी नहीं है कि एंड्स को मारना बुरा है, इंसेक्ट्स को मारना बुरा है, लेकिन घर में हम देखते हैं कि वी ट्राई टू कीप दिस पेस्ट्स अवे, पेस्टिसाइड्स का यूज हम करते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन बेस्ड होना चाहिए। ये कोई भी चीज जब हम बात करते हैं तब कॉन्वर्सेशन बेस्ड ऐसे होना चाहिए कि वी नीड टू कन्विंस द चाइल्ड दैट इन अ नेचर सेटिंग killing the ants is not good, it is not required, because the ants are living their life, so observe them, how disciplined they are, how they are walking in a line, so appreciate what they are doing, so they are their own way and you are on your own way, so you don't have to kill them. But when these ants come to your house in the kitchen, then you have to protect yourself and it is okay if for that reason you have to kill the ants. तो ये जब हम पर्सपेक्टिव्स जब हम देते हैं, इन दिस केस बच्चों को जब हम देते हैं, और ओवरऑल हम जब लाइफ के तरफ जब हम देखते हैं, तब हम जब ये पर्सपेक्टिव रखते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ भी नहीं होता है, मतलब ऐसा हो गया, मतलब अभी बस सब खत्म हो गया जी। जैसे अभी इवन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी वैसे ही, मतलब आई यूजुअली डोंट लाइक टू टॉक अबाउट दिस, आज आप ऐसे होता है कि मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में होती है चीजें कि somebody इज बैड तो एब्सोल्युटली बैड एंड somebody इज राइट तो एब्सोल्युटली राइट, वॉट एवर दे डू इट इज राइट। तो ये एब्सोल्यूट थिंकिंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी रियली हैव टू गो बियॉन्ड द ब्लैक एंड व्हाइट and absolute, maybe I am digressing a little bit today, but this applies to all the aspects of our life when we think of the absolute terms. तो मुकम्मल जो वर्ड है, it is absolute. तो मुझे लगता है कि this is very related to our day to day life. But ma'am, the fact of the reality is that हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो उसका एक्सेप्टेंस भी तो होना चाहिए। बस उसकी कमी है, बस उसी की हम कोशिश करेंगे उसका दरवाजा हम थोड़ा सा जोर से इस बार खटखटाएं ताकि दरवाजा अंदर से खुले, क्योंकि बाहर से तो कोशिश अंदर से खुलना बहुत जरूरी, अंदर से खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम दूसरा जो स्टैंजा है वो कहता है कि जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता,
कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। ब्यूटीफुल लाइन्स है ये। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। मतलब क्या है इसका मतलब? एक सेल्फ एब्जॉर्प्शन है, अपने खुद के बिलीफ सिस्टम्स हैं, एक अपना खुद का परसेप्शन है। और शायद हमने इस बारे में पहले बात की होगी कि ये हमारे परसेप्शंस कैसे बनते हैं। वो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। तो एक परसेप्शन किसी चीज के बारे में हमारा बनता जाता है और हमारा वो पूरा बिलीफ सिस्टम वैसा बनता है। तो हम जब अपने आप में गुम होते हैं मतलब हम ये देखते हैं कि हमारा जो परसेप्शन है यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, मतलब यही सही है, यही तरीका है देखने का चीजों को। जैसे अगर मेरे सामने अगर 6 लिखा हुआ है तो मैं 6 देख रही हूँ, तो मेरा ये एब्सोल्यूट बिलीफ है कि ये 6 ही है। लेकिन अगर तुम उसको तुम्हारे तरफ से देख रहे हो तो तुमको वो 9 दिख रहा है और तुम्हारा ये परसेप्शन है कि ये 9 ही है, ये 6 नहीं है। तो ये हो गया रिजिड थिंकिंग, रिजिड माइंडसेट। और जब जितना ज्यादा हमारा रिजिड माइंडसेट होता है उतना ज्यादा हम दूसरों को समझ नहीं पाते। इट क्रिएट्स अ ब्लॉक इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स परसेप्शन। और फिर हमको ये लगता है कि जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, क्योंकि वो दे नो देयर लैंग्वेज, दे नो देयर परसेप्शन, दे नो देयर व्यू पॉइंट एंड दे आर नॉट विलिंग टू सी द अदर पर्सन व्यू पॉइंट। और मैक्सिमम जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम, नॉट ऑल बट मेनी ऑफ देम, दे हैपन बिकॉज ऑफ दिस कि वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग, थिंकिंग, यू नो, व्हाई द पर्सन इज बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, बिकॉज जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। अब जुबा मिली है मगर हम जुबा नहीं मिलता। मतलब हमारे पास वो कैपेसिटी है सामने वाले को समझने की। अब यहाँ पे थोड़ा एम्पैथी की भी बात होती है कि एम्पैथी मतलब जो सामने वाले को जैसे लग रहा है, एग्जैक्टली जो फील कर रहा है सामने वाला, एग्जैक्टली वैसा मुझे फील अगर हो रहा है तो इट इज एम्पैथेटिक। और एक अगेन आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस वन इंसिडेंस कि एक देयर वाज अ स्टोरी कि देयर इज अ गर्ल हु इज स्विंगिंग एंड शी फेल डाउन। तो वहां पर उसका भाई है और वो भाई दौड़ के जाता है और अपने माँ को बोलता है कि मम्मी इधर आओ, वो गिर गई है। और फिर वो मम्मी आती है एंड ये बच्चा अपनी बहन को रोता हुआ देख रहा है एंड देन इमीडिएटली ही स्टार्ट्स क्राइंग। तो isn't this empathy? Isn't this compassion? कि मतलब वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी सिस्टर रो रही है, इसलिए वो रो रहा है। तो rather than focusing on this compassion, on this empathy, the mother immediately says कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो, रो मत, be brave. तो again we are coming to the absolutes कि is crying bad? Is it a sign of weakness? If somebody is crying and I feel so bad that even tears start rolling down from my cheek, does it mean that I am weak? तो ये बहुत larger problem है which we need to address. That when somebody is feeling bad, I need to feel bad, क्योंकि हम तो फिर रोते रहते हैं कि एम्पैथी कम होते जा रही है, लोगों को एक दूसरे के लिए कम लगते जा रहा है। पर जो चीजें हैं जो हमारे सामने दिखती हैं हमको, तो वी डोंट एम्फसाइज ऑन दैट। वी मतलब इस तरह की चीजें हम बताते हैं कि रोना अच्छी बात नहीं है और ये सब चीजें जो कि कम्प्लीटली इररिलेवेंट है। सो एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि हम जो सामने वाले को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें कितना रेलेवेंस है, वो कितना ये है। तो जुबा मिली है मगर हम जुबा नहीं मिलता। तो ये वही है कि एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी इसलिए नहीं है क्योंकि हम हमारे ही परसेप्शंस में इतने बिजी हैं कि इवन दो वी हैव दिस पावर, आई थिंक ओनली ह्यूमंस हैव, वी शुडंट से दैट इवन डॉग्स हैव एम्पैथी, इवन पेट्स दे अंडरस्टैंड। तो मैम आपका कहने का मतलब है कि सेल्फ एम्पैथी नहीं है? डू यू आल्सो मीन समवेयर कि सेल्फ एम्पैथी इज द स्टार्टिंग पॉइंट बट इट शुड नॉट स्टॉप देयर। See, you can give somebody empathy only when you yourself understand yourself well. So that is absolutely required. ऐसा नहीं है कि self absorbed रहना मतलब, लेकिन that is the first step, that is the beginning. कि आप अपने आप को पहले समझें, but then it doesn't stop there. Then it moves on to the
पहले इट स्टार्ट्स विद आपके जो करीबी लोग हैं उनका दुख आप समझ सकते हो, एंड देन यू नो लार्जर सोसाइटी में जहां पर पेन है, जहां पर रिक्वायरमेंट है कंपैशन की. अभी रिसेंटली मैंने ताली मूवी देखा जी. सो इट इज ऑल अबाउट कंपैशन, एंड आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी, इवन दो वी नो दैट there are problems, there is a problem of acceptance and there is a problem of lack of empathy जी. But to what extent there is this lack of empathy, to what extent is the question, is the big question. तो इसलिए I really मतलब I thought about this song and then you feel that you know yeah I mean we need to address this. मैम इसका जो तीसरा स्टैंजा है वो तो मेरे को बड़ा पसंद आया कि बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिससे धुआं नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता. तो ये जो है ना बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले जी, मतलब द अल्टीमेट ट्रूथ इज that you know time moves on. Nobody waits for anybody, so time moves on. And this is something which is just you know we cannot stop the time. This is not in our control. तो ये तो वो तो सही है कि कौन बुझा सका है वक्त के शोले. मतलब जो भी चीजें हमको फेस करनी है लाइफ में तो वो तो फेस करनी ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता. So this makes me you know think on the iceberg model of personality. कि हमको लोग दिखते हैं पर्टिकुलर तरीकों से बिहेव करते हुए. So people you know they have their facades कि वो ऐसे आज मुझे दिख रहा है कि इसको बहुत गुस्सा आ गया, आज ये बहुत सैड है, आज ये बहुत हैप्पी है, ये मुझे दिख रहा है. But we believe that this is the only thing that is you know available. जी. इनफैक्ट ये जो आइसबर्ग मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी है तो ये है कि जो विजिबल बिहेवियर है दैट इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग जी. उसका जो एक्चुअल सारे जो रीजंस हैं हमारी चीजें करने के कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं या फिर हमारे बिहेवियर का रीजन क्या है या फिर अगर मेरे अंदर इतना एंग्स्ट है, मेरे अंदर इतना गुस्सा है तो वो क्यों है. दिस इज हिडन, सबमर्ज्ड. तो ये जो है ना ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता. मतलब हमको ये रियलाइजेशन नहीं हो सकता एक दूसरे के बारे में कि ये वो ताली का ही अगर हम एग्जाम्पल ले तो वी आर रियली स्केयर्ड ऑफ यू नो इंटरेक्टिंग विद द ट्रांसजेंडर्स दैट वी सी ऑन द रोड बिकॉज दे हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैनरिज्म एंड यू नो दे आर नॉट वी डोंट फील दैट दे आर लाइक अस जी. वहां तक ठीक है. बट देन हैव वी एवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि द वे दे बिहेव, इतना रेडिकल उनका जो बिहेवियर होता है, इतनी चिढ़ जो उनके अंदर होती है, तो उसके पीछे क्या है. तो वो धुआं है जो नहीं मिलता है एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू रियली कम्युनिकेट विद देम. वो मूवी में एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें दिस प्रोटैगनिस्ट शी गेट्स अ जॉब इन द स्कूल एंड व्हेन शी गोज फॉर इंटरव्यू तो द प्रिंसिपल सेज कि तुम कितनी एलिगेंट एंड डिग्निफाइड हो और कितने अच्छी तरीके से बात करते हो. मैंने तो आज तक जितने भी ट्रांसजेंडर से बात की है तो मैंने इतना सोफिस्टिकेशन मैंने नहीं देखा. तो इमीडिएटली सुष्मिता सेन आस्क्ड कि मैडम आपने कितने ट्रांसजेंडर लोगों के साथ बात करके देखी है. एंड देन द प्रिंसिपल सडनली यू नो थिंक्स कि अरे मैंने तो देखा है पर मैंने बात तो नहीं की है. तो ये प्रॉब्लम है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, जहां हमारे सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए. तो ये पर मैम जब ये जो लाइन है कि बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, मैम कहीं ये भी कहने की तो कोशिश नहीं कर रहा कि हमारे अंदर में ये जो मैम यू नो नॉट सो लेट गो वाला एटीट्यूड है. मतलब मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं लाइफ में या जिम्मेदारियों के साथ चल रहे हैं. मैम ये जो यू नो माफ नहीं करना और बात को अंदर पकड़ के बैठना, बात को अंदर मन को लगा के बैठना, ये जो पूरा का पूरा एटीट्यूड है, क्या ये भी तो मैम ये भी तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये जो है होल्डिंग ऑन टू थिंग्स जी. लेकिन ये होल्डिंग ऑन टू थिंग्स से होता ये है कि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ निगेटिव इमोशंस विद इन अस. नुकसान खुद का है, बहुत ज्यादा खुद का है. एंड व्हेन वी डू नॉट लेट थिंग्स गो एंड व्हेन वी कीप
थिंकिंग अबाउट इट, सो थिंकिंग जो कॉग्निटिव ट्रायड है कि थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर, थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर, इसमें जो हम रहते हैं, सो देन वी आर नॉट मूविंग अहेड इन लाइफ. तो ये जो है, ये है बराबर है उसमें कि there are times when it is not easy to let go, it is not easy to forgive people. लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि लोगों को फॉरगिव करना नहीं करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है. यू हैव टू मेक पीस दैट दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट. अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसका. हाँ, उसका एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है. जो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट स्टैंजा जो है उसमें ये बहुत बहुत अच्छा ये है जो एक्सेप्टेंस वाला पोर्शन, कि तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं. तो फाइंडिंग हैप्पीनेस मतलब होल्डिंग ऑन टू द पास्ट. जी. व्हेन यू से दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच you don't let go. So it is basically holding on to the past. Or this is not limited to a particular relationship, to a broken relationship, or a loss of job, or loss of a loved one, or it applies everywhere actually. तो इसमें ये जो है कि तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो जी, मतलब वो है, मगर आप अगर अपने पास्ट को होल्ड ऑन करके रखेंगे और फिर आपको एक दिन उसका रिग्रेट भी आएगा दैट यू हैव वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम ऑन दैट. तो उसकी वजह से इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू फॉरगिव और यू डोंट फॉरगिव, बट यू हैव टू मेक पीस विद द पास्ट बिकॉज द पास्ट इज बिहाइंड यू, इट इज नॉट कमिंग एंड इट इज अफेक्टिंग योर प्रेजेंट विच इज गोइंग टू बिकम योर पास्ट टुमारो. एब्सोल्युटली. तो तुम्हारा जो पास्ट है, इफ इट कीप्स इंटरफियरिंग इन योर प्रेजेंट डिसीजंस, in your present mood, in your present behavior, that is going to affect your relationships tomorrow, and then one day that is again going to be a past. तो इसलिए एंड जहां उम्मीद हो वहां इसकी वहां नहीं मिलता. अभी ये उम्मीद किसी एक चीज की, वो इवन द सॉन्ग कल हो ना हो वाला जो सॉन्ग है उसमें भी ये इसी तरह का इंटरप्रिटेशन है, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से. तो ये भी सिमिलर है कि इसमें वो एक्सेप्टेंस का पार्ट बहुत बड़ा. जैसे मैम आप लक्ष्मी से अगर दूर भागो तो लक्ष्मी आपके पीछे भागती है, लक्ष्मी के पीछे भागो तो वो आपसे और दूर भागती है. That I don't know. नहीं, जैसे जिसकी आपको हाँ, तो ज्यादा जिसकी जब आप उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा ही आजकल कैसा है कि जब हम इस तरह से जब हम एक्सेसिव जब उम्मीद पे जब हम डिपेंड करने लगते हैं तो प्रॉबेबली वी लूज सम पर्सपेक्टिव कि हमने क्या करना चाहिए जी, और शायद हम चीजें जो करनी नहीं चाहिए वो करते हैं उस चक्कर में. जैसे मैम कुछ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करते हैं दिन भर और उनको ऐसा लगता है कि उनको मिल जाएगा सब कुछ. I think that it is misleading your expectations and उम्मीद तो बहुत जरूरी है, उम्मीद तो होनी चाहिए, लेकिन वो एक्सेसिव जब हो जाती है उम्मीद, तब फिर हम वो चीजें करने लगते हैं जो सही नहीं है जी. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़का है यंग एडोलेसेंट लड़का है और वो एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो what he tries to do it, trying to getting her attention by doing some or the other ways. जी. तो वो लड़की को वो बहुत ही मतलब ridiculous लग सकता है. She can actually, because of that, she can actually try to get away from this बिल्कुल creepy person. बिल्कुल. तो जब ये उम्मीद जब ऐसे unnecessary लेवल पे जब हो जाती है, तब ऐसा हो सकता है कि वो डिसीजंस वो गलत ले, वो बिहेवियर थोड़ा सा गलत करे. तो इवन दो वो उम्मीद है, फिर भी हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एट प्रेजेंट जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए. और जो सही चीज है वही उसी पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते रहे तो इट इज लाइकली दैट द गर्ल विल फाइंड दैट दिस इज अ वेरी सुटेबल पर्सन एंड ही डज व्हाट इज राइट एंड he has his sanity in place. Absolutely. तो मुझे लगता है कि that will actually help, जैसे कि तुमने बोला कि लक्ष्मी के पीछे भागो तो लक्ष्मी और भागती है जी. तो वही है कि you do the right things, you keep doing the right things, and then there has to be a level of acceptance. क्योंकि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो कभी हम
ये नहीं मिला तो कुछ और मिलेगा, वो कोशिश हमको करनी है, वो हमको करते रहनी चाहिए जी। और सही चीजें करते रहनी चाहिए, सो दैट वी अट्रैक्ट गुड पीपल, वी अट्रैक्ट गुड अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे लगता है कि दिस इज हाउ द सॉन्ग जी। हाँ, तो वही फ्लेक्सिबल माइंडसेट का इम्पोर्टेंस है इसमें, कि हमारा माइंडसेट जितना फ्लेक्सिबल रहेगा उतना हम अपॉर्चुनिटीज हम देखेंगे, हम चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, और कोई भी निगेटिव इमोशन जब हमारे अंदर आती है, अगर हम उसके साथ अगर एक्सेप्टेंस को हम जोड़ते हैं तो इट बिकम्स अ पॉजिटिव इमोशन। एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर कि इफ देयर इज अ लॉट ऑफ जेलसी फॉर समबडी एंड व्हेन यू एक्सेप्ट दैट दिस पर्सन इज गुड जी, तो इट बिकम्स इंस्पिरेशन। जब फियर हमारे अंदर किसी चीज के बारे में है, क्योंकि हम वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं अनसर्टेनिटी को, उसकी वजह से बहुत फियर है जी। और जब हम वो फियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इट बिकम्स एन एडवेंचर। क्योंकि जब हम हिमालय पे जब ट्रेकिंग के लिए जाते हैं तब भी तो फियर होता है ना, तब भी तो हमारा रिस्क होता है, हमारा फियर होता है हमारे अंदर, बिल्कुल। बट स्टिल वी गो देयर बाय चॉइस। व्हाई? बिकॉज वी टेक इट, वी हैव एक्सेप्टेड दैट फियर, we have accepted that uncertainty, and that is why it becomes an inspiration. So ma'am, the benchmark or the bench line is कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप यहीं अपनी उम्मीदों पर और अपने महत्वाकांक्षाओं को लेकर आप बस आपकी तेरहवीं भी हो जाएगी, उसके बाद भी आप इसी ब्रह्मांड में घूमते रहोगे मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद से। लेकिन आप ऐसे कर्म नहीं करोगे जब आपको मौका मिला है कि कुछ ऐसा आप कर लो जिससे आपको अपने आप ही ईश्वर आए और बोले बेटा आपका घर तो हमारे साथ है। कहने का मतलब गिविंग एन एग्जाम्पल। और हकीकत यही कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। बिल्कुल सुपर। मैम आपने अपना वक्त दिया, आपने एक गाने के माध्यम से हमें वो बातें समझाई जो शायद समझना मूल बातें जो हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उम्मीद मैं उनसे करूंगा कि आज जब वो शाम को किसी तफरी पर निकले या घर पर एक क्वालिटी टाइम बिताए तो भूपिंदर द्वारा गाया हुआ ये गाना अपने मोबाइल पर ज़रूर लगाएं और ये गाना ज़रूर सुने। गाने के बोल है, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें सॉर्टेड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। देखिए बड़ा खूबसूरत लिखा है जिसने भी लिखा है ये। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी एक कविता है, एक पोइट्री है जो अपने आप में बहुत कुछ कहने की कोशिश करती है। आज बी सॉर्टेड के माध्यम से, मिसेस सोनल फुके मैम के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें समझ में आई, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि अगर हमको सब कुछ मिल जाएगा तो फिर हम वो कहते हैं ना, हम प्रार्थना किसकी करेंगे, हम ख्वाहिश किसकी करेंगे। तो जब तक ये रियलिटी है कि हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती, तब तक लोग दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। और जहाँ कोशिश है, जहाँ चाह है, वहाँ राह है। तो कोशिश करते रहिए। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए, ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप में भी शेयर कीजिएगा। और ये बात दूसरों को भी समझाइएगा कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को ऐश्वर्या तो किसी को सलमान नहीं मिलता है। जिंदा रहिए। जय हिंद।